Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a vessel contains oil whose density is 0.8 gram per centimeter cube over mercury, जिसकी density आपको given है 13.6 gram per centimeter cube. Okay, a homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in the mercury and other half in the oil. Okay, the density of the material of the sphere in gram per centimeter cubic is okay. Option A is 3.3, option B is 6.4, option C is 7.2 and option D is 12.8. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर बताना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वेजल है जिसमें आपका क्या है, ऑयल भी है और मरकरी भी है। ओके, और उस पर स्फीयर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ओके, और हमें डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका फोर्स ऑफ बायोन्सी। क्या लिख सकते हैं आपका, force of buoyancy is the key concept of this question. Okay, buoyancy force will be the key concept. Okay, buoyancy force में क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए हम इसको समझते हैं। एक वेजल आपका मान लीजिए, दिस इज अ वेजल। ओके, दिस इज अ वेजल। इस वेजल में आपको क्या बोला गया, इस वेजल में आपको बोला गया वेजल कंटेन कर रहा है आपके ऑयल है जिस ओवर मरकरी। ओके, सबसे पहले आपका इस पर मरकरी। ओके, लेट यहाँ तक आपका क्या है, मरकरी। ओके, दिस इज अ मरकरी, ये किस कौन सा लेवल है, ये आपका क्या है, मरकरी। ओके, मरकरी के ऊपर क्या आपका, मरकरी के ऊपर आपका ऑयल रखा हुआ है। ओके, मरकरी के ऊपर क्या ऑयल है, मान लीजिए अप टू दिस लेवल यहाँ पर आपका ऑयल है। ओके, अप टू दिस लेवल, ये कौन सा लेवल है आपका, दिस इज द ऑयल। अब इसने बोला है कि डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमिट्स इन मरकरी एंड अदर हाफ इन द ऑयल। ओके, एक होमोजेनियस स्फीयर है जिसके हाफ ऑफ द वॉल्यूम के आपकी ऑयल वाले रीजन पे है और हाफ वॉल्यूम के आपके मरकरी वाले रीजन पे। ओके, तो ये आप मान लीजिए आपको इस तरीके से आपका केस है। ओके, ये आपका एक होमोजेनियस स्फीयर है। ओके, कंसीडर कर लेना स्फीयर है। ओके, तो देखिए इसका हाफ ऑफ द वॉल्यूम क्या आपका ऑयल में है और हाफ ऑफ द वॉल्यूम किसमें आपका यहाँ पर मरकरी में। ओके, तो मैं इसको ऐसे समझ में आ रहा था। ओके, ये आपका ऑयल वाला रीजन में आ रहा है। ओके, और जो आपका नीचे वाला रीजन है, ये पोर्शन किस में आ रहा है आपका, ये आपका मरकरी में आ रहा है। ओके, हाफ ऑफ द वॉल्यूम यानी कि V/2 वॉल्यूम आपके अबव है और V/2 वॉल्यूम आपके नीचे है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन ने बोला कि हमें डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, जो मटेरियल है इसकी हमें यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो चलिए बच्चों अब देखिए इस पर आपके कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सबसे पहले तो इस पर जो आपका ये आपका क्या है, स्फीयर है, इस पर आपका कौन कौन, सबसे पहले इसका वेट लगेगा। वेट क्या होता है, mg, विच विल बी एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करेगा। ओके, फिर कौन सा फोर्स लगेगा, फिर इसमें आपका क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ओके, फोर्स ऑफ बॉयंसी कौन कौन अप्लाई करेंगे, एक तो फोर्स ऑफ बॉयंसी आपका मरकरी की वजह से अप्लाई होगा। ओके, ये क्या कौन कौन सा, देखिए इसकी आधी वॉल्यूम आपकी मरकरी पर है तो फोर्स ऑफ बेंसी क्या लगेगा कि ये आपका फोर्स ऑफ बेंसी ड्यू टू द मरकरी, मरकरी के कारण लगेगा। और दूसरा फोर्स ऑफ बेंसी किसके कारण लगेगा, आपके ऑयल के कारण लगेगा। किसके कारण लगेगा, आपका ऑयल के कारण। ओके, तो एक ही फोर्स ऑफ बेंसी आप इसको कंसिडर कर लीजिए, आपका क्या मरकरी और ऑयल के कारण लगेगा। ओके, सो दिस विल बी द आपका नेट, क्या लिख सकते हैं हम इसको हम एक ही बार एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये आपका एक ही फोर्स ऑफ बेंसी लगेगा। ओके, तो ये जो आपका फोर्स ऑफ बेंसी लग रहा है किस किसके कारण लग रहा है, दिस फोर्स ऑफ बेंसी इज एक्टिंग ड्यू टू द मरकरी। मरकरी के कारण क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका कुछ वॉल्यूम आपका क्या है, मरकरी वाले रीजन पर लाई कर रहा है। और आपका फोर्स ऑफ बेंसी और किसके कारण लगेगा, ऑयल्स के कारण। ऑयल के कारण क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ रीजन इसका क्या कर रहा है, आपका लाई कर रहा है, ऑयल के रीजन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इस पर जो बॉयल्सी फोर्स लगाएगा वो वॉल्यूम भी लगाएगा, सॉरी ऑयल भी लगाएगा और मरकरी भी लगाएगा। ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑफ बेंसी। अब देखिए आपकी फोर्स ऑफ बेंसी किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ बेंसी होता है आपका रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। ओके, ये रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विच इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ बेंसी। जो आपका फोर्स ऑफ बेंसी अप्लाई कर रहा है उसकी डेंसिटी, जी क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी क्या आपकी वॉल्यूम। वो कौन सी वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम नहीं, टोटल वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ वो वॉल्यूम है जो आपका उस मटेरियल के अंदर रखा है, जो आपका फोर्स क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अवर फोर्स ऑफ बेंसी। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, इसमें बोला गया देखिए होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स, फ्लोट कर रहा है। ओके, फ्लोट कर रहा है। फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है, फ्लोटिंग की कंडीशन होती है जो आपका फोर्स ऑफ बेंसी होता है, इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। ये आपके क्या होगा, सॉरी, इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। जो सॉलिड स्फीयर आपने इसके अंदर रखा है इसके वेट के यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ओके, अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए फोर्स ऑफ बेंसी क्या किस किस के कारण लग रहा है, ऑयल के कारण लग रहा है और मरकरी के कारण लग रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ऑयल के कारण लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू वॉल्यूम, वी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी, हाफ वॉल्यूम, क्योंकि हाफ वॉल्यूम क्या आपकी इसके अंदर लाई कर रही है, इनटू जी, इनटू ऑफ जी। ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑफ बेंसी व्हिच इज अप्लाइड बाय द ऑयल प्लस
आपका फोर्स ऑफ बेंस किसके कारण, मरकरी के कारण, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी रो एच जी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी। कितनी वॉल्यूम है, V/2 है इनटू ऑफ आवर जी, ओके। इसी जी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, दिस शुड बी इक्वल टू द mg, mg क्या आपका, mg आपका वेट, वेट ऑफ दिस स्फीयर, ये आपके वेट ऑफ दिस स्फीयर के इक्वल होगा, ओके। तो देखिए वेट ऑफ द स्फीयर क्या होगा आपका, वेट ऑफ स्फीयर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मास टाइम्स ग्रेविटी, मास क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, किसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, वही हमें फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी v, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ से हमें डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ओके। चलिए हम इसको थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे कितना, ऑयल की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। डेंसिटी चलो हम बाद में पुट करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले ये देख लेते हैं, ओके। वीजी से आपका, वीजी आपका हर साइड से कैंसिल हो रहा है, ओके। वीजी को आपने यहाँ से कैंसिल कर लिया, आपका क्या बच गया, आपका डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या बच गया, आपका डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस डेंसिटी ऑफ द मरकरी डिवाइडेड बाय 2, ओके। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, 1/2 से क्या कर लेते हैं, आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। इजिकल टू, ये किसके इक्वल है, आपका डेंसिटी ऑफ द मटेरियल के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जो आपकी डेंसिटी ऑफ मटेरियल आपको कैलकुलेट करना है, ये कितना हो गया आपका, डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी की इंटू 1/2, ओके। अब देखिए डेंसिटी ऑफ ऑयल क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्लस डेंसिटी ऑफ द मरकरी, मरकरी की डेंसिटी कितनी गिवन है, 13.6 गिवन है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 13.6 प्लस 0.8, ये हो जाएगा आपका 14.4 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 7.2, ओके। सो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये कि आपका जो मेटल है उस, जो आपका क्या सॉलिड स्फीयर है, तो उसका जो मटेरियल होगा, दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, कितनी हो जाएगी आपकी, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, 7.2 इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ओके। सो हम बोल सकते हैं दैट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.